नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? 26 जनवरी आपकी अच्छी रही होगी। हालांकि झंडा वंडा फहराया है कि नहीं वो तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ हमारी बहुत अच्छी रही 26 जनवरी। अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर हमारा चल रहा है। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये डिलीटेड पार्ट है आपके सिलेबस का। ये जो आपका चैप्टर है, सिलेबस तो आप लोगों को भेजा हुआ है, आपके पास में होगा। अगर नहीं है तो मुझे आप मैसेज सेंड कर देना, मैं आपको ये सिलेबस सेंड कर दूंगा, डिलीटेड और रिवाइज्ड सिलेबस। अब इसमें देखो, ये सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ये बोरेक्स, बोरिक एसिड, ये चीजें तो हम देख चुके थे, ये डिलीट हो चुकी है। फिर ये कार्बन फैमिली के अंदर देखो, यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स, ये डिलीट हो गया है। ऑक्साइड्स, ये डिलीट हो गया है। इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन एंड अ फ्यू यूजेस, ये भी डिलीट हो गया है। फिर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स एंड देयर यूजेस। तो फिर रिवाइज्ड सिलेबस के अंदर क्या है वो देखते हैं हम। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये रिवाइज्ड सिलेबस है। सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जनरल इंट्रोडक्शन टू पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13, जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन of properties, फिर oxidation state, trends in chemical reactivity, anomalous property of first element of the group, फिर बोरोन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। फिर ग्रुप 14 के अंदर भी ये सारा हम पढ़ चुके हैं, ध्यान देना। जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस, वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, फिर कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें ये वाली जो चीज है, ये हमारी पढ़नी बाकी है, ये हम देख लेते हैं। हालांकि आपको ध्यान में आया होगा, कुछ कंपाउंड्स तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। यस, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली, ये हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक वाला पार्ट आप लोगों के सामने है। इसके अंदर एटॉमिक रेडियस आपको पता है, ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। कहीं कहीं पर अनएक्सपेक्टेड, जितनी रेडियस बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती है। रीजन आपको पता है, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, ये रीजन है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। कहीं पर थोड़ा सा वेरिएशन आता है, वही पुअर शील्डिंग की वजह से आता है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऊपर से नीचे मूव करोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। और आपको ये पता है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो जो नॉन मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊपर से नीचे मूव करते हो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि डाटा तो दिया हुआ नहीं है, मैंने सर्च किया था, अगर आपको मिले तो मुझे बताना। लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊपर से नीचे मूव करोगे तो नेगेटिव में ये डिक्रीज होती जाती है। रीजन क्या है, बाहर से जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या होता है, साइज बढ़ती जाती है, तो ऐड होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्टेंस पर ऐड होता है। जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर ऐड होगा तो रिलीज होने वाली एनर्जी उतनी कम होगी। फिर देखें हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये हम पढ़ चुके थे, आपको ध्यान में आया होगा ये सारा। फिर आगे देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये भी हम पढ़ चुके थे। केवल टिन है जो इसके साथ में रिएक्शन करता है वाटर या स्टीम के साथ में, बाकी मेटल्स नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करती है ग्रुप 14 की। फिर देखो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, ये MX2 और MX4 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। देखो, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो MX2 और MX4 टाइप के हैलाइड्स बने हैं ना, ये ध्यान रखना कि हैलोजन के साथ में जब ये कंबाइन होंगे तो मैक्सिमम केस में तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, कुछ केस में कोवलेंट कंपाउंड भी बनते हैं। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें मेटल पर +2 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रीजन समझ में आ रहा है? और इसके अंदर +4 का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर उतना कम होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। रीजन क्या है, चाहे ये एम भले हम देखो मेटल बोलें या नॉन मेटल, आपको ये ध्यान रखना ये ग्रुप 14 के मेंबर्स हैं।
सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, ये चीज ध्यान रखना। एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। डायमंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है हर कार्बन एटम पर और टेट्राहेड्रली। मिथेन लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को ध्यान में आया होगा, है ना। फिर ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है हर कार्बन एटम पे, और ये भी ध्यान रखना कि एक कार्बन 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्डेड होता है तो हर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। अब या तो वो फ्री होता है या फिर पास वाले कार्बन एटम के साथ में वो डबल बॉन्ड बना लेता है पाई बॉन्ड वाला, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की ही वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है ग्रेफाइट। आपको ध्यान में आया होगा, यही एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है। एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आप लोगों ने इस चीज को पढ़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है बकमिंस्टर फुलरिन। इसको ये आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है, नेचर के अंदर नहीं मिलती है। जो ग्रेफाइट होती है उस पर इलेक्ट्रिक आर्क से रिएक्शन करके और ये बनाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर ये बक्की बॉल जैसी होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इसके अंदर इस तरह की 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों रिंग्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रही ये वाली 5 मेंबर्ड रिंग है और ये वाली 6 मेंबर्ड रिंग है। अल्टरनेटिवली ये इस तरह से अरेंज रहती हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कम से कम 60 कार्बन के एटम्स होते हैं। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 60 होंगे बकमिंस्टर फुलरिन के अंदर। इसको हम सॉसर बॉल भी बोलते हैं, ये याद रखना। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये 60 कार्बन एटम्स वाली स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। ड्राई आइस, सॉलिड CO2, इसको हम ड्राई आइस बोलते हैं, आपको पता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, देखो फॉर्मूला इसका क्या होगा, SiO2, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर CO2 से डिफरेंट होती। देखो मैं आपको बता दूं ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी शॉर्टली हम इसको रिवाइज कर रहे हैं या देख रहे हैं। ये देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर ये होती है, जो कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह हमको मिलता है ना, देखते हैं हम, वो यही वाली चीज होती है। और इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का इस तरह से ये नेटवर्क होता है। ये आपको स्ट्रक्चर के अंदर जो दिख रही है ना, ये प्लानर स्ट्रक्चर दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में प्लानर नहीं है। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क है जिसमें सिलिकॉन और इसके साथ में जो ऑक्सीजन अटैच है ये टेट्राहेड्रली अरेंज रहती है। फिर हम आगे देखें, सिलिकॉन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग SiO linkage are known as silicon। फिर सिलिकेट्स SiO4 4 नेगेटिव, आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है। आप सल्फेट को ध्यान में रखो, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। तो सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है, SiO4 4 नेगेटिव। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, ये ध्यान देना। हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता दूं, ये सिलिकॉन और इसके चारों तरफ ऑक्सीजन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं। हर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए SiO4 4 नेगेटिव। अब अगर हम यहाँ ऊपर से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा। मतलब ये है कि ये जो आपको सर्किल दिख रहा है ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है उस पे। और ये जो पॉइंट दिख रहा है या सेंटर दिख रहा है ये क्या हो गया, सिलिकॉन का एटम। ठीक है, और ये बाकी 3 ऑक्सीजन। ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो 3 ऑक्सीजन हैं ये तीनों एक प्लेन में हैं। उससे थोड़ा ऊपर सिलिकॉन है और उससे और ऊपर ये ऑक्सीजन है। यस, हम देख लें इस पीपीटी में हमने क्या पढ़ा है। जनरल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स, जनरल ट्रेंड्स इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स इन अ ग्रुप एंड पीरियड। फिर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, फिर सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है असाइनमेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर आप लोग बुक में से या पीपीटी में से ढूंढ करके और उनको लिखना और नोट्स भी बना करके मुझे भेजना। ठीक है, ये वाली पीपीटी यहीं खत्म हो रही, ये वीडियो भी हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अपनी अटेंडेंस देना मत भूलना सारे वीडियोस में।